हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डी के क्लासेस 1 to 4 में। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ मैथ की लगातार क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। तो उसी का टॉपिक चल रहा था हमारे पास, टाइम एंड वर्क। उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन बिना देरी किए। देखिए, क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। ए उस कार्य को 5 दिन करता है, फिर बी भी कार्य पर आ जाता है। तो बचे काम को ए और बी मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? क्वेश्चन अच्छा है। देखिए, ए ने कितने दिन किया है? 5 दिन किया है। तो ए का जो काम हो जाएगा, ए का काम कितने दिन में करता था? 20 दिन में। लेकिन किया कितना उसने? 5 काम किए हैं। 20 में से 5 दिन काम किया ना, 20 दिन में समाप्त करता हो। लेकिन उसने 5 दिन काम किया, तो उसका कार्य ये हो गया, काट देंगे, ये हो गया 1/4। क्लियर। अब यहाँ शेष कितना बचा? शेष कार्य शेष बचा यहाँ, ये 4 टोटल काम था, एक गया हो तो कितना बचा? 3/4। ये काम ए और बी को मिलकर कराना है। तो कैसे कराते थे? देखो, वही प्रोसेस। ए कितने दिन में? 20 दिन में। बी कितने दिन में? 30 दिन में। दोनों कितने दिन में? कोई नंबर ऐसा जो इसे काट दे। तो ये कराएंगे दोनों 60/5। 60/5 यानी कि 12×5 = 60। ये दोनों सारा काम, टोटल काम जो करेंगे वो 12 दिन में करेंगे। लेकिन हमें तो कराना शेष कार्य, ये वाला कार्य। तो ये कितने दिन में करेंगे? टोटल करते 12 में, लेकिन हमें कराना है शेष कार्य। तो 4×3 = 12 और 3×3 = 9 दिन लेंगे। वो शेष कार्य के लिए वो कितने दिन लेंगे? 9 दिन लेंगे। टोटल काम करते हुए मिलकर 12 दिन में। लेकिन उसका 1/4 भाग कर दिया था ए ने 5 दिन में। जो शेष बचा 3/4, उसे करेंगे 9 दिन में। क्लियर। आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं परीक्षा में। ए और बी किसी काम को 9 और 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यानी कि ए 9 दिन में करेगा और बी 12 दिन में समाप्त करेगा। यदि ए कार्य आरंभ करे तथा दोनों बारी बारी सर एक एक दिन काम करते हैं, तो कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखिए, ए और बी इतना काम किया करो पहला 12। कोई ऐसा नंबर जो इसे काट दे। 12×3 = 36। ठीक। ए करता है 4 काम और बी करता है 3 काम। बारी बारी से काम कराने हैं ए और बी। ए ने किए, स्टार्ट किया तो 4 काम हो गए। फिर अगले दिन बी ने किया तो 3 काम हो गए। ठीक। टोटल काम कितने हो गए? 7। और यहाँ दिन कितने हो गए? दिन, एक दिन ये रहा, दूसरा दिन ये रहा, तो दिन कितने हो गए? 2 दिन हो गए। 7 काम 2 दिन। अब काम कितने हैं? 36। कोई ऐसी संख्या, इसकी टेबल इसमें पढ़ो। 7×3 = 21, 7×4 = 28, 7×5 = 35। 7×5 = 35, 7×6 = 42। इससे ज्यादा हो जाएगा, तो इससे कम कम रखना हो। तो कितने काम हो गए? 35। जो 5 से यहाँ गुणा किए हैं वही 5 से यहाँ करेंगे। तो दिन कितने हो गए? 10। अब देखिए, 35 काम हुए, एक बचा खाली। तो ये 10 दिन तो पूरे पूरे कंप्लीट हुए। एक काम बचा हमारे पास। अब नंबर किसका आने वाला है? ए का। एक काम बचा, ए का नंबर आएगा। दोबारा समझेंगे, हम मल्टीपल करेंगे इस तक पहुंचने की, या इसके इक्वल हो। तो हमने की 5 से मल्टीपल 7 की, तो 7×35 हुआ। इसी प्रकार दिन में भी करेंगे। 2 दिन हुए थे, 5 से मल्टीपल करना है, तो यहाँ 10 हुआ, 10 दिन हो गए। अब ये 35, ये 36, एक बचा, एक काम और जरूरत है हम। अब किसका नंबर आया? ए का। बस इतने दिन लगेंगे। आंसर, एक काम बचा, नंबर है ए का, जो 4 काम करता है। तो 10 से ही 1/4 दिन लगेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो देखिए, एक क्वेश्चन और है इसी के जैसा। आगे देखिए, उसी के जैसा क्वेश्चन है। काम को बारी बारी से करने वाला है। राम एक काम को 10 दिन में तथा श्याम उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करें तथा काम राम आरंभ करे, तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? जैसा पीछे किया था वैसे ही क्वेश्चन है, देखेंगे पहले। ये राम और ये श्याम कितने? ये 10 और ये 15। कोई ऐसा नंबर 30। 3 और 2। क्लियर हुई बात। अब यहाँ देख लेंगे, स्टार्ट किसने किया? राम ने। उसके बाद आया श्याम। पहले दिन राम ने कितने काम किए? 3। श्याम ने 2। टोटल काम कितने हुए? 5। और दिन कितने हुए? दिन, ये पहला दिन, ये दूसरा दिन। दिन हो गए 2। काम कितने बनाने हैं? 30। 5 की ऐसी गुणा करो जो 30 बन जाए। तो किससे गुणा करो? 6 से। यहाँ भी 6 से करना है। तो ये कितने दिन?
12 दिन आपका आंसर आ जाएगा। 6×5 = 30 हो गया ना पूरा। तो ये परीक्षा में जब एग्जाम दोगे तो ये लिखने की जरूरत नहीं होती, ये माइंड में करना, क्योंकि इससे मतलब नहीं है। तो हमें चेक करना कि 6×5 = 30 पूरा हो गया, तो 6 से मल्टीपल इसकी करानी है, 6×2 = 12, तो 12 दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या कहता है, ए और बी मिलकर किसी काम को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं, मगर दोनों ने 4 दिन तक काम करते हैं और फिर ए काम छोड़कर चला जाता है, तो बचे काम को बी 6 दिन में पूरा कर लेता है। अकेले पूरा काम करना हो तो बी अकेले कितने दिन में वह काम करेगा। क्लियर है, देखेंगे। ए प्लस बी 7 दिन में पूरा कर सकते हैं, मगर दोनों ने 4 दिन काम किया। ए प्लस बी का काम, 4 दिन का काम, 4 दिन का, दोबारा लिखेंगे, ए प्लस बी का 4 दिन का काम कितना हो जाएगा। टोटल कितने दिन में करना था, 7 में, लेकिन किया कितना, 4 दिन में। ठीक है, ए प्लस बी का 4 दिन का काम हो गया, 4/7। अब यहाँ से शेष कितना बच जाएगा, देखेंगे। टोटल 7 था, 4 चला गया, तो कितना बचा, 3/7 काम। अब ये 3/7 काम जो है, ये 3/7 जो काम है, ये बी कितने दिन में करता है, 6 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा बी, 6। ये बटे वाली संख्या ऊपर पहुंच जाएगी और ये नीचे, 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14 दिन में पूरा काम करेगा। क्लियर, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। किस प्रकार करेंगे, देखिए। ए बी सी एक काम को 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी, अगले दिन सी बारी बारी से काम करे, तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। वही पीछे वाला क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ 3 व्यक्ति हैं। देखेंगे, पहले तो वही करेंगे, ए बी और सी कितने दिन, 11, 20 और 55 दिन। कोई ऐसा नंबर जो इन्हें काट दे। 11 दूनी 22, 220। ये कितनी बार काटेगा इसे, 20 बार। और ये कितनी बार काटेगा, ये काटेगा 20, 11 बार, है ना। और ये कितनी बार काटेगा, 4 बार। 55 चौका, हाँ ठीक है। अब देखेंगे, क्या कहा था कि ए के साथ एक दिन बी काम पर करता है और अगले दिन सी काम पर करता है। यही तो कहा था कि एक दिन ए काम करेगा उसके साथ और एक दिन बी करेगा। अब देखेंगे ए और बी, ये कितने काम हो गए, ए 20 करता है और ये 11 करता है, तो इसने कितने काम किए, 31। अगले दिन ए के साथ सी, 20 के साथ 4, कितना हुआ, 24। हम देखते हैं टोटल काम कितना हो गया, 55 काम हुआ, लेकिन कितने दिन हुए, दिन, यहाँ पहला दिन ये, दूसरा दिन ये, दिन हुए 2। अब 55 ये आ गया कि 2 दिन में 55 काम होते हैं, हमें करने हैं 220 काम, तो किससे मल्टीपल करेंगे, 4 से। तो तब कितना हो जाएगा, तो यहाँ भी 4 से कर देंगे, बस हो गया सवाल। आंसर क्या आया, 8 दिन में काम को समाप्त कर देंगे। ठीक है, आइए। तो आज बस इतना ही। आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।